गुड मॉर्निंग चिंकी। गुड मॉर्निंग लड्डू। कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ। आजकल तुम स्कूल क्यों नहीं आ रहे? अरे वैसे तो सर ने मना किया था लेट नाइट गरबा करने के लिए, लेकिन मेरा मन नहीं मानता। नवरात्रि चल रही ना तो घूमता रहता हूँ, नाचता रहता हूँ। आखिर में मुझे गरबा करना जो पसंद है। अच्छा, इस कारण तुम स्कूल नहीं आ रहे हो। मैम बता रहे थे तुम्हारी कॉपी इनकम्प्लीट है। हाँ, थोड़ी सी इनकम्प्लीट है मेरी, एक दो सब्जेक्ट थी। एक दो सब्जेक्ट थी नहीं, पूरे 6 सब्जेक्ट थी इनकम्प्लीट है। और मैथ्स में तो बहुत सारा सिलेबस हो गया है। हाँ, थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन कोई नहीं, कर लूंगा मैं कंप्लीट। अभी नवरात्रि चल रही है ना। अच्छा चलो माना तुम नवरात्रि सेलिब्रेट करो, लेकिन इसके पीछे का रीजन पता है? हाँ पता है ना। इसका रीजन है गरबा करना। मैं तो रोज नई नई ड्रेस पहन के जाता हूँ और गरबा करता हूँ। अच्छा ठीक है, गरबा करने तो मैं भी जाती हूँ, लेकिन इसका रीजन क्या है? क्यों मनाते हैं हम नवरात्रि? नहीं, मुझे तो आज तक इसका रीजन नहीं पता चला। तुम्हें पता है क्या? हाँ, सुनो मैं बताती हूँ। ठीक है, बताओ। ऐसा माना जाता है, पौराणिक कथा के अनुसार दैत्यराज महिषासुर के पिता रंभ नाम का एक असुर था। अच्छा, रंभ को एक भेष से प्रेम हुआ और उसी से उसने विवाह किया। इस कारण उनका पुत्र आधे स्वरूप में भेष और आधे स्वरूप में दानव माना जाता था। तुम देखना चाहोगे, मेरे पास उसकी एक फोटो भी है। मेरी मम्मी और दादी जी बता रहे थे, तो हमारे यहाँ पर उसकी कुछ फोटोज रखी थी, तो मैं लाई हूँ, तुम्हें देखना है? हाँ दिखाओ ना, कि मुझे भी तो पता चले कि ये महिषासुर आखिर में दिखता कैसा था। खाती हूँ, वेट तो करो। तुम्हें दिख रहा है ये फोटो? हाँ दिख तो रहा है, कितना भयंकर दिख रहा है ये, बहुत ही ज्यादा भयंकर है। तो इसका जन्म कैसे हुआ? अरे अभी तो मैंने तुम्हें बताया, इसका जन्म रंभ नाम के एक दानव के जरिए हुआ था। वो इसके पिता हुआ करते थे। चूंकि इसकी माता एक भेष थी, इसलिए ये अपना स्वरूप कभी भेष तो कभी दानव में परिवर्तित कर लिया करता था। अच्छा समझ गया। फिर क्या हुआ? कहा जाता है कि महिषासुर ने कठोर तपस्या कर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया। ब्रह्मदेव ने वरदान दिया कि महिषासुर को ना कोई नर, ना ही दानव और ना ही कोई देव मार कर विजय प्राप्त कर सकता है। ओ फिर क्या हुआ? ब्रह्मदेव जी ने वरदान मिलने के बाद महिषासुर स्वर्गलोक में उत्पात मचाने लगा। एक दिन महिषासुर ने इंद्र को युद्ध में परास्त किया और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। उसने सभी देवगणों को बंदी बना दिया और बचे हुए देवगण अपनी जान बचाकर त्रिदेव के पास पहुंच गए। त्रिदेव को तुम जानते हो? कौन है त्रिदेव? नहीं, त्रिदेव तो मैं नहीं जानता हूँ, बट ऐसा सुना है शायद मैंने कि विष्णु जी और ब्रह्मा जी को त्रिदेव कहते हैं। अरे नहीं बुद्धू, सिर्फ ब्रह्मा जी और विष्णु जी को ही नहीं, बल्कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों यानी महादेव के समेत तीनों देवों को मिलाकर हम कहते हैं त्रिदेव। अच्छा अब समझ गया। अब तुम जल्दी से मुझे आगे की स्टोरी सुनाओ, मुझे तो वेट बिल्कुल नहीं हो रहा है। हाँ आगे बढ़ते हैं, तो सुनो। महिषासुर से परेशान होकर बचे हुए देवगण त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी के पास गए और अपनी समस्या बताई। लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान के कारण स्वयं त्रिदेव भी महिषासुर को नहीं हरा पाए। युद्ध तो किया, लेकिन वे उसमें निराश हुए। अंततः सभी देवताओं ने मिलकर और सभी त्रिदेवों ने मिलकर अपनी शक्तियों का प्रयोग कर एक अपनी शक्ति पुंज के द्वारा एक देवी का निर्माण किया, जिसे हम माँ दुर्गा के नाम से जानते। हाँ चिंकी, अब मुझे याद आ गया, माँ दुर्गा ही तो बोलते पांडाल में बैठी हुई माता को। हाँ, हम माँ दुर्गा की आरती भी गाते हैं। अब याद आया मुझे, है ना? तो मुझे एक और क्वेश्चन था, पर मैं बाद में पूछूंगा, पहले तुम अपनी स्टोरी कंप्लीट कर दो। हाँ ठीक है, समझ गए। सुनो आगे। त्रिदेवों के शरीर से
से शक्ति पुंज निकलकर एकत्रित हुई। इस शक्ति पुंज ने माँ दुर्गा का रूप धारण कर लिया। सभी देवताओं ने माँ दुर्गा को अपनी अपनी शक्ति और शस्त्र प्रदान किए। इस कारण से उनके अंदर समस्त देवों की शक्ति व शस्त्र समाहित है। अच्छा, समझ गया। फिर क्या हुआ? माँ दुर्गा ने लगातार 9 दिनों तक युद्ध किया। चूंकि देव तो उन्हें हरा नहीं सकते थे महिषासुर को, इस कारण माँ दुर्गा ने महिषासुर से युद्ध किया, जो कि लगातार 9 दिन तक चला। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर कहा जाता है कि वो युद्ध लगातार 9 दिन तक चलता रहा। तुम्हें दिख रहा है ना महिषासुर कितना भयंकर दिख रहा है? हाँ, दिख तो रहा है। फिर क्या हुआ? रुको, 1 सेकेंड रुको, आगे की स्टोरी में बताती हूँ। थोड़ा तुम शांति तो रखो। अरे मुझसे तो एक्साइटमेंट में बिल्कुल भी शांति ही नहीं लग रही है। तुम्हें नहीं ऐसा लगता कि काश हम वहाँ होते और उस युद्ध को देख पाते? हाँ, लगता तो है, बट हम अनलकी थे ना, इसलिए हम नहीं देख पाए। तो हम कहानी के जरिए इसे देखते हैं। अब 9 दिनों तक युद्ध करा। इसी कारण दुर्गा पूजा के रूप में हम नवरात्रि को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है? हाँ, फिर क्या हुआ? और ऐसा माना जाता है कि 9 दिन पश्चात वही 10वें दिन को हम विजयादशमी के नाम से जानते हैं। महिषासुर के वर्धन के कारण ही माँ दुर्गा का नाम एक और रखा गया। क्या नाम था? महिषासुर मर्दिनी। याद आया तुम्हें कुछ? एक बार मैम ने हमें स्टोरी सुनाई थी महिषासुर मर्दिनी नाम से। हाँ हाँ, आ गया। महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा का ही रूप है। हाँ, क्योंकि उन्होंने किसका वध किया था? महिषासुर का। इस वजह से हम उन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहते हैं। अच्छा जी, तुम्हारी स्टोरी तो अब पूरी हो गई, लेकिन मेरा एक और प्रश्न है। अच्छा, पूछो। क्या है? मुझे एक बात नहीं समझ में आई। जब माँ दुर्गा ने ही 9 दिनों तक युद्ध किया था महिषासुर से, फिर हम डेली असेंबली में टीचर्स के द्वारा अलग अलग माताओं के नाम क्यों सुनते हैं? सिर्फ माँ दुर्गा ही तो बोलना चाहिए ना? अरे, उसका भी एक कारण है। सुनो, बताती हूँ मैं उसका कारण। ऐसा मानते हैं कि माँ दुर्गा ने अलग अलग रूपों के द्वारा अपने अपने स्वरूपों को प्रकट किया था। इसी कारण उन स्वरूपों को हम इन 9 दिनों में पूजते हैं। तो सुनो, पहला स्वरूप माना जाता है, पहला दिन माना जाता है माँ शैलपुत्री का। तुम्हें याद है? हमें यादव मैम ने शैलपुत्री के बारे में बताया था। हाँ, आ गया यार। माँ दुर्गा का ही स्वरूप है ना शैलपुत्री। हाँ, अब सुनो शैलपुत्री की कहानी। ऐसा कहा जाता है महादेव जी की पत्नी यानी माता सती दक्ष प्रजापति नाम के महाराज की पुत्री हुआ करती थी, जो कि ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के परम भक्त थे और वे महादेव जी का बिल्कुल भी सत्कार एवं सम्मान नहीं करते थे। परंतु माता सती ने महादेव जी से विवाह कर लिया था। इस कारणवश उन्होंने अपनी पुत्री को कभी भी माफ नहीं किया। अब एक दिन दक्ष प्रजापति जी ने अपने घर पर सभी लोगों को आमंत्रित किया और आमंत्रित करने का कारण था उनके घर में एक विशाल यज्ञ होने वाला था। ना ही सिर्फ मनुष्य बल्कि सभी देवलोकों के सभी देवगणों को ब्रह्मा जी, विष्णु जी, साथ ही इंद्रदेव समान अग्निदेव, चंद्रदेव सभी को आमंत्रित किया। परंतु उस यज्ञ में महादेव जी को आमंत्रण नहीं मिला। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर सुनो। इस बात का पता जैसे ही माता सती को पड़ा तो वे बहुत ही क्रोधित हुई और महादेव जी से कहा कि मेरे पिताजी ने ये बात तो बिल्कुल सही नहीं करी कि सभी को आमंत्रण मिला है, सिर्फ मुझे और आपको छोड़कर, बल्कि मैं उनकी एकमात्र पुत्री हूँ। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने पिताश्री के बिना आमंत्रण के ही उनके यहाँ जाऊँ, क्योंकि मैं तो उनकी पुत्री हूँ। महादेव जी ने कहा नहीं, तुम मत जाओ, बिना आमंत्रण के जाना ठीक ना होगा। लेकिन माता सती हठपूर्वक वहाँ से आ गई।
अपने घर यानी पिताजी के घर पहुंचते ही उन्होंने पिताजी से प्रश्न किया कि पिताजी, जब आपने सृष्टि के समस्त लोगों को अपने यहाँ यज्ञ में आमंत्रित किया है, तो आपने हमें आमंत्रण क्यों नहीं दिया? मां सती के प्रश्न का उत्तर दक्ष प्रजापति ने क्रोधपूर्वक कहा कि तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ महादेव समान एक राक्षस के रूप में एक पुरुष से शादी की है, जिसका मैं बिल्कुल भी सम्मान नहीं करता, तो ऐसी बेटी को मैं अपने यज्ञ में आमंत्रण क्यों दूंगा? इसी के साथ दक्ष प्रजापति ने उन्हें बड़े ही अपशब्द के साथ अपमानित किया, साथ ही महादेव जी का भी अपमान किया। इस अपमान को मां सती सह न सकी और उसी यज्ञ की अग्नि में अपना देह त्याग दिया। तत्पश्चात मां सती के देह त्याग के उपरांत मां सती ने पुनर्जन्म में हिमालय के पर्वत में यानी पर्वतों के बीच में राजा हिमालय नाम के हुआ करते थे, उनके यहाँ पर जन्म लिया। इसी कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैल का अर्थ होता है पर्वत की पुत्री। अब समझ में आया तुम्हें कि शैलपुत्री क्यों कहते हैं माँ दुर्गा को? हाँ, समझ गया। अब अगली बताओ कि अगली देवी, अगले स्वरूप का क्या नाम है और हमें उस नाम से क्यों जान रहे हैं? हाँ, सुनो। अब सुनो माँ दुर्गा के द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी की कहानी। अब आपने पहले स्वरूप में देखा कि माँ सती के पुनर्जन्म, पार्वती यानी माँ शैलपुत्री के जन्म की कहानी। अब माँ शैलपुत्री के जन्म के पश्चात उन्होंने महादेव जी के साथ पुनर्विवाह करने के लिए बहुत ही जप एवं तप किए। उन्होंने कई सालों तक जंगल में बिताए और वहां पर आराधना महादेव जी की। इसी दौरान उन्होंने कई सालों तक सिर्फ पेड़ पौधों के पत्ते खाकर ही अपना जीवन यापन किया। इसी कारणवश उनका स्वरूप हम ब्रह्मचारिणी अर्थात किसी भी सुख को प्राप्त न कर सिर्फ ब्रह्मचारिणी का रूप धारण किया। इस कारण हम उन्हें ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजन करते हैं। तुम्हें फोटो के अंदर दिखाई दे रहा होगा, उनके एक हाथ में माला तथा दूसरे हाथ में कमंडल सुशोभित हो रहा है। आप समझे तो कि द्वितीय स्वरूप को ब्रह्मचारिणी क्यों बोलते हैं? हाँ, समझ गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, रुको। तृतीय स्वरूप की कहानी। तृतीय स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से माँ दुर्गा का पूजन करते हैं। यह स्वरूप माता की युद्ध मुद्रा को दर्शाता है। तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, उनके प्रत्येक हाथ में कहीं ना कहीं तुम्हें अस्त्र दिखाई दे रहे होंगे। हाँ, दिख रहा है। यही मुद्रा जो है अष्ट मुद्रा यानी कि हम चंद्रघंटा के नाम से जानते हैं। इसी मुद्रा में उन्होंने महिषासुर के साथ युद्ध किया था और उनके मस्तक पे सुशोभित चंद्रमा है। इसी कारण इन्हें हम चंद्रघंटा कहते हैं। समझे? हाँ, समझ गया। अब सुनो चतुर्थ दिन की कहानी। हाँ, तो सुनो तुम चतुर्थ दिन की कहानी। चतुर्थ दिन हम माँ कुष्मांडा का पूजन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ कुष्मांडा की एक स्माइल यानी हंसी के कारण ही हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। इसी कारण हमारा ब्रह्मांड इतना सुंदर दिखाई पड़ता है। तुम्हें इस फोटो के जरिए दिख रहा होगा कि माँ कुष्मांडा के 8 भुजाएं हैं। इस कारण इन्हें हम अष्टभुजाधारी भी कहते हैं। समझे बच्चों? हाँ, समझ गया। अब तो मुझे बुद्धू कहना बंद करो, अब मुझे शर्म आ रही है। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सुनो 5वें दिन की कहानी, जिसे हम माँ स्कंद माता के रूप में पूजते हैं। ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का जब जन्म हुआ था और उन्होंने जब अपनी गोद में उन्हें लिया हुआ था, क्योंकि कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है, इस कारण उस मुद्रा को हम स्कंद माता के नाम में माता के स्वरूप को पूजते हैं। अब समझे कि स्कंद का मतलब क्या होता है? हाँ, समझ गया। कार्तिकेय जी का नाम है, जैसा मेरा नाम लड्डू है। हाँ, समझे आप कि स्कंद माता कार्तिकेय
चलो तुम्हें सुनाती हूँ मैं छठे दिन की कहानी। छठे दिन हम माँ कात्यायनी का पूजन करते हैं, जो कि माँ दुर्गा का ही स्वरूप मानी जाती है। ऐसा माना जाता है एक ऋषि हुआ करते थे जिन्होंने माँ दुर्गा की तपस्या की थी और ऋषि का नाम था कात्यायन। उन्हीं ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने उन्हें अपना दर्शन दिया था। इसी कारण उस स्वरूप को हम माँ कात्यायनी के रूप में जानते हैं। अच्छा, तो ऋषि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर के माँ दुर्गा प्रकट हुई थी, इसी कारण कात्यायनी कहते हैं। हाँ, इसी कारण कात्यायनी कहा जाता है और माँ कात्यायनी को हम छठे दिन पूजते हैं। अब आगे बढ़े? हाँ, चलो अगले दिन की कहानी सुनते हैं। अब सुनो तुम सातवें दिन की कहानी, जो कि हम माँ कालरात्रि के पूजन के दौरान के रूप में करते हैं। अंधकार और भय को नष्ट करने वाला यह स्वरूप उत्पन्न अत्यंत ही भयानक है। वह काले रंग को धारण किए हुए है। ऐसा मानते हैं कि माँ दुर्गा ने अपने अंदर संसार की समस्त बुराइयों को धारण किया हुआ है और संसार को बुराइयों से मुक्त किया है। इसी कारण माँ दुर्गा का कालरात्रि स्वरूप अत्यंत ही भयानक दिखता है। चलो तो अब सुनते हैं हम आठवें दिन की कहानी। आठवें दिन हम माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप का पूजन करते हैं। जिस प्रकार कालरात्रि देवी में अंधकार और भय को नष्ट किया है, उसी प्रकार महागौरी ने अपने अंदर शांति एवं करुणा को धारण किया हुआ है। इसी कारण वे करुणा का प्रतीक मानी जाती है। महागौरी का वर्ण यानी रंग श्वेत है, जो कि शांति का प्रतीक होता है। समझे तुम लड्डू? हाँ, समझ गया कि सप्तमी के दिन हम कालरात्रि का पूजन करते हैं और अष्टमी के दिन महागौरी का पूजन करते हैं। समझ गया? अब हम आखिरी में आ गए हैं ना? हाँ, लास्ट दिन की स्टोरी भी सुनाती हूँ, सुनो। नौवें दिन यानी नवमी के दिन हम सिद्धिदात्री के नाम से देवी का पूजन करते हैं। वे सिद्धियों की दाता अर्थात हमारे सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। इसी कारण उन्हें हम सिद्धिदात्री कहते हैं। इनका वाहन सिंह होता है, इसी कारण से इन्हें हम सिद्धियों की देवी भी कहते हैं। समझे तुम कि हम नवमी के दिन इतना पूजन पाठ क्यों करते हैं? हाँ, बताए मेरे यहाँ तो माता पूजन होता है और हर बार बस मैं एक ही विश मांगता हूँ कि मुझे मॉनिटर बना दो, लेकिन क्या करूँ, कहीं ना कहीं से तुम्हें ही बेच मिल जाता है। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो मॉनिटर कैसे बनोगे? सिर्फ पूजा करने से मॉनिटर बेच नहीं लगेगा। एक तो तुम फिलहाल में 4-5 दिन से स्कूल नहीं आ रहे हो, कॉपी इनकम्प्लीट है और चाहते हो कि देवी की पूजा करके तुम्हें मॉनिटर बेच मिल जाए। पहले थोड़ी मेहनत तो कर लो। अब तो मैं पक्का मेहनत करूँगा, पूजा के साथ साथ स्टडी भी हार्ड करूँगा और देखना तुमसे मॉनिटर बेच लेकर ही रहूँगा। देखते हैं क्या होगा आगे। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं ना। थैंक यू चिंकी, मुझे इतनी इम्पोर्टेंट स्टोरी बताने के लिए, वरना तो पता नहीं कितने टाइम तक मैं बस नवरात्रि को गरबे के एंजॉयमेंट से ही फील करता रहता। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, वेलकम। तुम अगर और भी किसी चीज के बारे में जानना चाहो तो मुझसे पूछ सकते हो। मैं अपनी दादी जी से पूछती रहती हूँ। तुम अपने दादा दादी से बात नहीं करते हो क्या? करता हूँ, लेकिन मेरे दादाजी बाहर गए हुए हैं ना, इस कारण से मुझे इस बारे में पता ही नहीं था। थैंक यू। अच्छा ठीक है, अब देखो हमारे यहाँ पर जो तुम्हें असेंबली ग्राउंड पर एक फोटो दिख रही है, उसमें माँ दुर्गा का स्वरूप दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार उन्होंने महिषासुर का वध किया था। तो चलो हम भी जयकारा एक बार लगा लेते हैं।